हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। एंड हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि राबिया जो है वो बोलती है हिटलर, और ये इशू सुन लेती है। इशू कहती है क्या बोला, फिर से बोलना एक बार। तो राबिया टेंशन में आ जाती है कि यार शिट, इसने तो सुन लिया, क्या बोलूँ, कैसे बात घुमाऊँ। कहती कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो, क्या बोला है तुमने, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तो राबिया कहती है मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, आपके कान बज रहे हैं, सो जाओ चुपचाप। ऐसा बोलकर वो बेड पर चली जाती है सोने, पानी पीती है और सो जाती है। और हड़बड़ाहट में इतना ज़्यादा पानी पीती है कि 5 से 10 मिनट बीतते हैं कि उसे फिर से वॉशरूम जाना होता है। मन ही मन सोचती है यार इस बार गई ना उठकर तो ये मुझे मारकर अलमारी में ना बंद कर दे। और फिर अपने आप को कंट्रोल करने लगती है और उसके सोने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद राबिया ईशू की तरफ देखती है कि सोई कि नहीं, तो देखती है कि उसकी आंखें बंद होती हैं। सोचती है सो गई शायद, अब चले जाती हूँ। तो वो दबे पाँव उठती है और वॉशरूम में जाती है। तब ईशू की आँख खुलती है और देखती है कि कहाँ गई यार, ये हद हो गई। तो वो उठकर इधर उधर देखती है और फिर वॉशरूम की दीवार से सपोर्ट लेकर वहीं खड़ी हो जाती है और राबिया का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर में राबिया बाहर आती है, तो अचानक से बाहर आती है, कमरे की लाइट भी डिम होती है। वो जैसे ही ईशू को देखती है वो एकदम से डर जाती है, कहती है आ। तो ईशू देख कर कहती है क्या है, कहती है यार तुम हो, कहती है हाँ। फिर अब शिट यार, फिर पता चल गया। खैर वो प्यार से बोलती है क्या देख रही हो मुझे ऐसे। ईशू बोलती है आप कहाँ गई थी। रवि बोलती है तुमने देखा नहीं मैं कहाँ से निकली हूँ, अभी फिर भी पूछ रही हो। हाँ, अब क्या इंसान शांति से टॉयलेट भी नहीं कर सकता क्या। ईशू कुछ नहीं बोलती और अपनी जगह पर जाकर सो जाती है और राबिया को देखती रहती है। राबिया कहती है क्या देख रही हो अब। ईशू कहती है यही देख रही हूँ कि लोग दबे पाँव कैसे जाते हैं, मैं भी सीख लूँ, कल को काम आएगा मेरे। राबिया कहती है हाँ यही बाकी रह गया ना आपके लिए। ईशू कहती है हाँ ना, सब सीखना चाहिए, आपकी तरह थोड़ी ना काम चोर हो। राबिया कहती है मैं कहाँ से काम चोर हूँ। ईशू कहती है काम चोर ही हो आप, कुछ आता जाता है नहीं, बस जुबान चलाने को कह दो। राबिया कहती है तुम ना सो जाओ, इसके पहले मुझे गुस्सा आ जाए। कहती भगवान, इन्हीं से प्यार करना था मुझे, कितना लड़ते हैं ये मुझसे, कैसे बनेगी हम दोनों के बीच में। ईशू कहती है क्या मन ही मन में बड़बड़ा रही हो, थोड़ा ज़ोर से बोलो, मेरे कानों में भी जाए आवाज़। राबिया कहती है कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की, सो जाओ कृपया करके आप। उसके बाद ईशू फिर से सो जाती है। सुबह होती है, सुबह के 5 बजे होते हैं। तो ईशू उठ के ग्राउंड की तरफ जा रही होती है, तभी राबिया की भी नींद खुल जाती है। वो कहती है मुझे भी चलना है। ईशू कहती है मैं नहीं लेके जा रही हूँ कहीं। राबिया कहती है रुको, आपके पापा से बोल कर आती हूँ, मुझे लेकर नहीं जा रही ना, अभी बोल के आती हूँ। ईशू कहती है ओ देवी माँ, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, चलो। तो राबिया जल्दी से रेडी हो जाती है। ईशू बोलती है आपकी वजह से लेट हो गई, मैं ग्राउंड में भी रेडी होके जाना है, हद हो गई है यार। राबिया कहती है हाँ यहाँ बहस कर लो और लेट हो जाओ, तुम्हें तो लड़ने का मौका चाहिए ना मुझसे बस। ईशू कहती है आपने अपनी कभी गलती मानी है जो आज मान जाओगी। राबिया कहती है अब चलना भी है या यहीं खड़े होकर महाभारत करनी है मेरे साथ। ईशू कहती है हाँ, महाभारत की शकुनी तो आप ही हो ना, जो हर टाइम मेरे साथ लड़ाई की बातें करती हो। जैसे वो शकुनी मामा दुर्योधन को भड़काता रहता था, वैसे ही आप मुझे विवश करती हो लड़ने के लिए। राबिया कहती हाँ तुम तो अर्जुन हो ना, जिसको मैं हथियार उठाने के लिए विवश कर रही हूँ।
ईशु कहती हाँ बस बस, तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम्हारे चरण की तरह मैडम इधर ले आओ, थोड़ा छू लूँ उनको, है ना। एकदम दिमाग ख़राब करके रखती है, लाओ लाओ चरण दो अपने, छू लूँ इन्हें, मैं छू लूँ, कृतार्थ हो जाऊँगी मैं। तो राबिया वो बोलती रहती है, राबिया ईशु के होठ पर अपनी उंगली रख देती है। उसकी इस हरकत से ईशु तो एकदम पॉज हो जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। राबिया कहती है चुप, बिल्कुल चुप, बहुत बोलती हो, हर टाइम टैं कभी शांत नहीं रह सकती आप, थोड़ा शांत भी रह लिया करो। राबिया ये सारी बातें ईशु की आंखों में देखते हुए बोल रही होती है और बोलते बोलते धीरे धीरे राबिया ईशु के करीब आने लगती है। ईशु की सांसें भारी होने लगती हैं, खुद पे कंट्रोल करती है और राबिया को साइड कर देती है और बाहर चली जाती है। राबिया मुस्कुराती है और कहती है कुछ भी हो जाए बच्चों, तुम्हें मुझसे प्यार तो होकर रहेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करूँगी ना, मजबूर हो जाओगे आप। आई लव हर यार, बस ये भी सारे मोहब्बत कर दे जल्दी से, बहुत हो गया। उसके बाद ये बोलते हुए वो बाहर आ जाती है। तो ईशु बोलती है आपकी वजह से लेट हो गई हूँ, इसलिए रनिंग करके चलो, दौड़ते हुए। तो राबिया कहती है अच्छा ठीक है, दोनों रनिंग करने लगते हैं। तो ईशु आगे निकल जाती है और आगे से कहती है राबिया अगर मुझसे माफ़ी चाहिए ना, मुझसे पहले ग्राउंड में पहुंच जाना। राबिया कहती है पक्का माफ़ कर दोगी ना? ईशु कहती है हाँ हाँ कर दूँगी। तो राबिया के मन में एक उम्मीद जाग जाती है, उसके अंदर एक जोश आ जाता है, वो अपनी स्पीड तेज़ करती है और ईशु से आगे निकल जाती है। उससे आगे निकलता हुआ देख वो थोड़ा सा जानबूझकर धीरे धीरे हो जाती है। राबिया ग्राउंड पहुंच जाती है और ईशु धीरे धीरे चलने लगती है। यही तो है ना प्यार, जब हम किसी के लिए जानबूझकर हारने लगे, अपनी जीत को हार में बदलने लगे और उसमें भी सिर्फ खुशी का एहसास हो। यही तो है प्यार का आगाज। खैर राबिया वहाँ पहुँच के ईशु को देखने लगती है कि ये कहाँ रह गई यार, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है, अब मैं इनका इंतज़ार करूं। वैसे तो ये भी इतनी अच्छी रनर है और आज देखो मुझसे हार गई। थोड़ी देर बाद ईशु आती है तो राबिया उससे कहती है देखो मैंने आपको हरा दिया, हाँ अब तो गुस्सा छोड़ दो ना बाबू। तो ईशु कहती है क्या बोला तुमने मुझे? राबिया कहती है बाबू बोला। ईशु बोलती क्यों बोला तुमने मुझे? राबिया कहती है जब भी मैं मम्मा या पापा से गुस्सा हो जाती थी तो ऐसे ही बाबू मेरा सोना मेरा बच्चा ऐसे करके मनाते हैं, तो सोचा यहाँ पे ट्राई कर लूँ। तो ईशु हंसने लगती है, कहती पागल हो यार तुम सच में। राबिया कहती है आपने बोला था आप मुझे माफ़ करोगी। ईशु कहती है हाँ कर दिया हैप्पी। राबिया ये सुन के बहुत खुश होती है और खुशी में उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो बस वो ईशु को हक कर लेती है। कहती है मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप मुझे इतना जल्दी माफ़ कर दोगी, थैंक यू सो मच। ईशु कहती है एक्चुअली पता है क्या है, लोगों को जिस काम की उम्मीद मुझसे नहीं होती ना वही काम मैं करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले अंदर चलते हैं और फिर दोनों अंदर जाते हैं। तो ईशु के कोच राबिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं राबिया आप यहाँ? तो राबिया ईशु का नाम लेते हुए कहती है इन्होंने मुझे मोटी बोला और यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आई हैं, कह रही थी बहुत मोटी हो गई हो।
चलो अब रन करो, यहाँ घर में पड़ी पड़ी खाती रहती हो, इतनी मोटी होती जा रही हो। तो ईशु कहती है झूठी कहीं की, खुद ही मेरे पीछे पड़कर यहाँ आई है और मेरा नाम ले रही है। ईशु के कोच कहते हैं अरे आना तो आपको भी नहीं था ना, डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है ना, फिर क्यों आई? मैंने मना कर दिया था ना रात को। ईशु कहती है कोई मुझे रेस्ट करने नहीं देता। ये कहते हुए राबिया की तरफ देखती है तो उसके अंकल समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में लग रहा है फिर से कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो कोच को बोलते हैं राबिया एक काम करो, 5 राउंड लगाओ अभी इस पूरे ग्राउंड के, और ईशु आप बस नॉर्मली जैसे अभी चल कर आए हो वैसे ही चलो यहाँ पर। ईशु जब राबिया के राउंड सुनती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, धीरे से राबिया के साथ खड़ी होती है और कहती है मुझसे पंगा ले रही थी ना, जाओ लगाओ ग्राउंड के चक्कर, अब पता चलेगा। 400 मीटर का एक राउंड लगाओगी ना तो सब भूल जाओगी, मुझसे लड़ना, मुझसे उलझना सब भूल जाओगी। तो राबिया अंकल की तरफ देखती और कहती है अंकल वो आज मेरा पहला दिन है ना, तो मैं भी ईशु के साथ चल लूँ, कल से पक्का लगाऊंगी, आई प्रॉमिस यू अंकल, आज चलने दीजिए ना, आज पहली बार तो मैं आई हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम भी ईशु के साथ चल लो। अब ये सुनते ईशु का तो मुंह उतर जाता है। राबिया उसकी तरफ देखती है और एक गाना गुनगुनाती है। अंकल उसके वहाँ से हट जाते हैं और चलते चलते गाना गुनगुनाती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये ना पूछो। उस पर हंसने लगती है और जो है ईशु जो है एकदम तन्ना जाती है। खैर वो कुछ नहीं कहती, बस आगे आगे चलने लगते हैं ये लोग। फिर राबिया भी उसके साथ हो जाती है। कुछ टाइम बाद राउंड पूरे होते हैं और ईशु वहीं जाके साइड में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। बैठती है तो वहाँ 1-2 लड़कियाँ और होंगी ग्राउंड में जो डेली आती होंगी रनिंग वगैरह के लिए। तो ईशु उनसे बातें करने लगती है। तो राबिया उसके पास जाती है ईशु को, कहती है क्यों बातें कर रही है उससे, इधर चलो। तो उसे सामने लड़की के सामने से उसका हाथ पकड़ के उसे ले आती है, कहती है कि क्यों बातें कर रही थी, चलो इधर चलो मेरे साथ। फिर कोई आता है ईशु से बात करने तो फिर उसका हाथ पकड़ के साइड में ले जाती है, कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं इससे बात करने की, उससे भी बात नहीं करनी तुम्हें और उससे भी बात नहीं करनी, समझ में आया, बहुत हो गया, किसी से बात नहीं करोगे अब तुम, इस लड़की से भी बात नहीं करोगी, उससे भी बात नहीं करोगी, जिससे मैं कहूँगी बस उससे बात करोगी। ईशु बहुत देर से बर्दाश्त कर रही होती है। लास्ट वाले जो लड़की से जब वो हाथ पकड़ के उसका वहाँ से लेके आती है तो ईशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राबिया को गुस्से में वो बोलती है कि तुम क्या मेरी माँ हो जो मैं हर चीज़ के लिए रोक रही हो, हद नहीं हो गई है। कहती है क्या माँ क्या हूँ इसमें, अगर जो है रोक रही हो तो कोई गलत करे, क्यों रोक रही हो तुम मुझे, तुम होती कौन हो मेरे ऊपर हक जताने वाली, मैं किससे बात करूँ किससे नहीं करूँ, तुम्हें क्या पड़ी है, अपने काम से काम रखो, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है ईशु, समझ में आया। ओ सॉरी राबिया कहती क्यों नहीं दूंगी, दूंगी मैं, हक है मेरा, कौन सा हक है, मैं इससे भी बात ना करूँ मैं उससे भी बात ना करूँ, क्यों नहीं बात करूँ, मैं करूँगी मैं बात और ऐसे ही करूँगी बात। राबिया कहती नहीं मानोगे तुम, कहती नहीं मानूंगी मैं चाहे जो हो जाए। तो राबिया उसका और ये कह के ईशु वहाँ से जाने लगती है दूसरी लड़की से बात करने। राबिया उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती है तो ईशु जो है उसका हाथ एकदम ज़ोर से झटक के उसे पीछे को धक्का देती है। तो राबिया का डिसबैलेंस हो जाता है और वो गिर जाती है। हालांकि ईशु ने इतने ज़ोर से धक्का नहीं दिया होता बट वो डिसबैलेंस होने की वजह से गिर जाती है। इस बात पे राबिया को गुस्सा आता है, वो खड़ी होती है और ईशु को घुमाती है अपनी तरफ और दोबारा से उसके गाल पे खींच के थप्पड़ रखती है।
कहती है हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की और मुझे ग्राउंड में धक्का देने की। ग्राउंड के सारे लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। तभी यीशु के अंकल आते हैं और कहते हैं राबिया क्या था ये अभी। राबिया कहती है अंकल आपने देखा ना इसने कैसे मुझे धक्का दिया और कैसे बात कर रही थी मुझसे। अंकल कहते हैं अच्छा यहाँ पे कोई तमाशा मत करो, सॉरी बोलो एक दूसरे को अभी इसी वक्त। तो राबिया कहती है सॉरी यीशु। यीशु को सोच रही होती है और अंकल कहते हैं यीशु सॉरी बोलो, तुम्हें भी बोला है मैंने। तो यीशु भी कहती है सॉरी। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। यीशु राबिया से इस बीच कुछ भी नहीं कहती और राबिया और सृष्टि स्कूल चले जाते हैं। जब स्कूल आते हैं तो सृष्टि पूछती यीशु नहीं आई। कहती नहीं यार, और फिर उसे सारी बात बताती है कि आज यार मैंने ऐसा ऐसा कर दिया यीशु के साथ, एक्चुअली मुझे धक्का लगा। मैं सृष्टि कहती कितना ईगो प्रॉब्लम है ना तुम दोनों के बीच, हाँ? और तुम क्या उसे मारती रहती हो, हाँ? क्या कल को तुमसे प्यार करने लगेगी तो तुम तो पता नहीं क्या कर दोगी उसको। राबिया कहती ऐसी बात नहीं है यार, मैं सच में बहुत चाहती हूँ उनको, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है। उन्होंने अभी तो माफ़ किया था मुझे और मैंने फिर वापस वही गलती कर दी। राबिया की आंखें नम होने लगती हैं बोलते बोलते। सृष्टि कहती है प्यार भी करती हो फिर मारती भी हो, अब रो रही हो, क्या है यार राबिया ये। कहती है यार उन्होंने धक्का दे दिया अचानक से और बस गुस्सा आ गया। ऐसे गुस्सा आएगा तब तो हो चुकी तुम्हारी लव स्टोरी शुरू। खैर तुम टेंशन मत लो, वो कोई बात ज़्यादा दिनों तक दिल पर नहीं लेती, शाम तक माफ़ कर देगी तुम्हें। राबिया कहती है पता नहीं यार, आज मैंने मारा तो स्कूल भी नहीं आई। सृष्टि कहती है अरे पागल, कुछ दिन बाद उसका विधायक कप है ना, रेस है, तो आज शायद उसका मेडिकल होगा इसलिए नहीं आई। तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। राबिया कहती है इसके लिए मेडिकल क्यों। तो सृष्टि बोलती है अरे ये स्टेट लेवल की होती है, इसमें जो जीतता है ना उसे फिर स्टेट लेवल पर भेजा जाता है, इसलिए मेडिकल होता है। धीरे धीरे वो मतलब इससे रिलेटेड सारी जानकारी राबिया को देती है। तो राबिया कहती है ओके ये बात है, हाँ। इधर यीशु मेडिकल के लिए गई होती है और डॉक्टर जब उनका हाथ देखता है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता है और कहता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो अपने हाथ की वजह से। यीशु उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इस हाथ की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे रेस में, प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं सॉरी, फिज़िकल इंजरी के चलते हम आपको क्वालिफाई नहीं कर सकते इस रेस के लिए, आई एम रियली सॉरी। यीशु ने बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनते, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो बाहर आती है, उसके अंकल साथ होते हैं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं उसकी मम्मी कुछ पूछती है तो यीशु बोलती है ठीक था, और ये बोल के वो ऊपर टेरेस पे चली जाती है। फिर वो अंकल की तरफ देखते हैं यीशु के, तो कहते हैं कि उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए थोड़ा उदास हो गई है, डिस्क्वालीफाई हो गई, और अभी आप उसके पास मत जाना, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद नीचे आ जाएगी। इस बात के लिए इतना गुस्सा है वो? नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है, और ये तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर ऊपर से आज राबिया ने भी इसे थप्पड़ मार दिया, इस बात का भी गुस्सा है उसको। ये बात जैसे ही यीशु की मम्मी को पता चलती है तो राबिया तो उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगती है।
कहती हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची बच्ची पे हाथ उठाने की। तो कहते हैं बच्चे हैं, चलता रहता है, आप इतना वो मत सोचो। ईशु भी कम थोड़ी है, आपको पता है ना ईशु की हरकतें कैसी हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, इतना मत सोचिए। लेकिन उनकी मम्मी के दिमाग में तो अब राबिया बुरी तरह से उसकी इमेज ख़राब हो चुकी होती है। तो देखते हैं आगे।